अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका एक बहुत ही अच्छे व्लॉग में। तो ये व्लॉग था, ये दिन था मुहर्रम का, जिस दिन 9 मुहर्रम थी। तो उस दिन मैंने फिर फुल ब्लैक पहना था, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। उस दिन हमारे घर में थी दावत, तो उसके लिए हम तो भी मैंने बनाया था सैलेड। तो हमारे घर में थी दावत 9 मुहर्रम के दिन में, तो हमने कहा छोटी सी दावत कर लेते हैं। तो फैमिली को हमने इनवाइट किया हुआ था। इसके अलावा जो था वो हमने सुबह सबील दे ली थी, तो मेरे पास उसकी वीडियो नहीं थी, वरना मैं आप लोगों से वो भी शेयर करती। तो सबील भी हमने दी थी सुबह, तो शाम में जो थी फिर रात को थी हमारे घर दावत। फिर मैंने सैलेड बनाया। तो उसके बाद जो था, जो खाना था वो मैं आपको आगे जाकर शेयर करूँगी। और खाना हमने बाहर से बनवाया था, वो हमने घर में नहीं बनवाया था, क्योंकि ना फिर वो इतना ज़्यादा खाना बन नहीं सकता ना फिर, क्योंकि फिर जो टेस्ट होता है वो इतना अच्छा से नहीं आ सकता जो भी है, क्योंकि फिर घर के जो मसाले वगैरह होते हैं उनसे वो टेस्ट नहीं होता। जो अगर बाहर से कोई चीज़ बन के आती है तो फिर उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। फिर जब घर में दावत हो तो फिर जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल करना पड़ता है, ताकि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो अच्छे से खाना खा सकें। तो भाई यहाँ हमने खाना जो था वो हमारा आ चुका था, और अब इसको ओपन करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए भाई, माशाल्लाह से हमने मंगवाया था कौरमा, और इसके ऊपर है कितना सारा घी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो घी होता है वो ऊपर से उतार लेते हैं, फिर जैसे जैसे हम डिशेस में डालते जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक हम ऊपर घी भी सेट करते जाते हैं। और सारे का सारा इस वक्त घी जो है ना वो हमने अलग बाउल में निकाल लेना है। तो फिर जब हम सर्व करेंगे तो फिर हर जो होता है ना वो डिश में, तो फिर हम साथ साथ डालते जाते हैं। तो इससे ये होता है कि हर डिश की जो लुक होती है ना तो वो बहुत अच्छे से आ जाती है। तो हमने बनवाया था कौरमा, और बहुत ही इसका टेस्ट जो था वो बहुत मज़े का था। ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं थी, नॉर्मल सी ग्रेवी थी। एक तो होता है ना वो शोरबे वाला, वैसा नहीं था बिल्कुल। अभी भी देखिए इसके अंदर कितना घी है, हालांकि वो देखें हमने पूरी एक डिश भर के जो है वो निकाल चुके थे, उसके बावजूद भी इसमें ठीक ठाक अभी घी था। तो भाई बहुत ही मज़े का था खाना, बहुत ही टेस्टी था। साथ में हमने नान मंगवा लिए थे, और साथ में थी कोल्ड ड्रिंक्स। और बस बहुत अच्छे से जो भी हमारे घर मेहमान हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। फिर भी हो गई थी रात, और रात में मैं ये लेकर आई थी, ये जो पापड़ ने कह सकते हैं ना, जो ये होते हैं स्नैक कह सकते हैं। तो ये थे, ये बहुत मज़े के थे। मैं इनमें 3-4 शेप्स लेकर आई थी डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने के लिए ना, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी आप लोग खा सकते हैं, चाहे तो केचप और चाट मसाला भी ऊपर छिड़क सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद भाई ये नेक्स्ट दिन का था व्लॉग, नेक्स्ट दिन का क्लिप है, जिसमें हलवा पूड़ी हमारे घर आई हुई थी। तो मैंने सोचा मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी ऐसा ना, मतलब महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार वो अच्छी लगती है। रोज़ रोज़ मुझसे नहीं खाई जाती। बहरहाल ये कम्बिनेशन तो किसको पसंद नहीं होगा ना, हलवा पूड़ी और साथ में चने। तो बस फिर मैंने ये खाया। बस बंदा कहता है कि मैं 2 पूड़ियाँ खा लूँगा, 2.5 खा लूँगा, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। एक पूड़ी खा के ही ना बस बंदा जो होता है वो बिल्कुल फुल हो जाता है। उसके बाद भाई हम, मेरी बहन ने मंगाए थे नेल पेंट्स, क्योंकि वो जाती है यूनिवर्सिटी। और वैसे भी लड़कियों को तो आपको पता है कि नेल पेंट्स वगैरह का कितना ही शौक़ होता है। तो बोनेंजा सतरंगी से हमने मंगवाए थे। सारी डिटेल्स जो है वो मैं आप लोगों से साथ साथ शेयर करती हूँ। हमने मंगवाए थे तकरीबन 11 कलर्स मंगवाए थे, ठीक है। ऑनलाइन ही हमने वेबसाइट से ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे कलर्स आप लोगों को अच्छे से वो लोग दिखा रहे होते हैं ना, उसमें स्वैचेस वगैरह होते हैं। तो हमने मंगाए थे जो जो कलर, वो मैं भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। लेकिन ना बोनेंजा सतरंगी की नेल पेंट्स की एक खूबी है, जब आप लगाते हो ना तो एक तो 1 कोट अप्लाई है ये, ठीक है। दूसरा ये है कि बर्तन धोते हैं हम लोग, कपड़े धोते हैं या कुछ भी, तो ये इतनी जल्दी से ना रिमूव नहीं होता है। तो ये आप लोग ना आराम से यूज़ कर सकते हैं। और हाँ ये है कि नमाज़ वगैरह के लिए तो आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है उतारना पड़ता है, फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो तो अब ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे, रेड, ब्लू, और ये कोई फिरोज़ी सा ऐसे कलर है। नंबर मैं आप चाहती थी कि आप लोगों को शो हो जाए, लेकिन कैमरा जो था ना वो इतना फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन अगर फिर भी आप लोग चाहेंगे ना कि मैं आप लोगों से इन सब की नंबर्स शेयर करूं, तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तो मैं डिटेल से आप लोगों के साथ इनके जो नंबर्स होंगे ना वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। लेकिन बहुत ही प्यारे नेल पेंट्स हैं इनके, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर उसने मंगवाए थे। कुछ फंकीज भी थे, कुछ डिफरेंट थे, मतलब प्यारे कलर थे सारे। और उसके बाद ये आ गया पर्पल। आपको पता है पर्पल तो इतना इन है ना, ये डार्क, थोड़ा सा डार्क है, बिल्कुल लाइट में नहीं है, और ये वाइट नहीं है, इसमें हल्का सा ऐसे कहते हैं ना पिंक टेंट जो होता है वो था। और ये शॉकिंग पिंक था, जिसे रानी पिंक भी कहा जाता है। ये था डार्क ग्रीन, जो फ्लैग वाला ग्रीन होता है ना, ये वो ग्रीन है।
जो डार्क फ्लैग में होता है ना, वो है ये। और इनके पास और भी बहुत सारे हैं। और हाँ, एक और बात है कि जितने नेल पेंट्स हैं ना ये, इनमें अब इनकी प्राइसेस डिफरेंट है कलर्स के हिसाब से। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब कलर्स के हिसाब से प्राइसेस कहाँ डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनकी कलर्स के हिसाब से प्राइसेस डिफरेंट थी। और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, फिर ग्रे भी था, ये पिंक भी था, ये फंकी में आ जाता है। और ये सारे नेल पेंट्स थे। अब मैं आपको इनकी ऑल ओवर लुक दिखा देती हूँ एक बार। तो भाई ये थी इनकी ऑल ओवर लुक। और अगर कमेंट्स में बताइएगा जिस जिसको इनके नंबर चाहिए हुए, तो फिर मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में अब शेयर कर दूंगी। मेरे पास इसकी पूरी वो जो होती है ना साथ में रसीद आती है, उसमें सारे नंबर्स लिखे हुए थे। तो मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन इसमें ना कैमरे ने फोकस नहीं किया। तो भाई उसके बाद हो गई थी रात, और रात में हमने मंगाया था ये चीज़ेज़ का पिज़्ज़ा। तो आप लोगों ने बताना कि किस किस को ये पसंद है। हमें और मेरे बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग यही मंगा लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो भाई अब मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें, और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।